अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला दोनों ऐसी अपेंडेजेस हैं यानी आउट ग्रोथ हैं जो लोकोमोटर हैं, मतलब लोकोमोशन में यूज होती हैं, मूवमेंट में यूज होती हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपनी लोकेशन को चेंज करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। तो ये लोकोमोटर अपेंडेजेस हैं जो प्रोट्रूड होती हैं, जो बाहर निकल आती हैं, एक्सटेंड होती हैं फ्रॉम सर्टन सेल। तो जैसे हमारे पास जो है ना प्रोकैरियोटिक सेल हैं, पैरामीशियम को अगर हम ले लें तो इनकी सेल से बाहर ये एक्सटेंड होते हैं सीलिया। इस तरह से हम इसको लेंगे तो सीलिया फ्लैजेला दोनों ही क्या है, लोकोमोटर अपेंडेजेस हैं, यानी ऐसे आउटग्रोथ हैं जो सर्टन सेल से बाहर निकलती हैं, बाहर की तरफ लटकी होती हैं, बाहर मौलक होती हैं और काम इनका क्या है, लोकोमोशन में हेल्प देते हैं। अब अगर सीलिया और फ्लैजेला को हम कंपेयर करें, इनके दरमियान में कंपैरिजन को देखें तो कोई इसमें मॉर्फोलॉजिकली यानी इसकी स्ट्रक्चर के अंदर और इसी तरह इसके फिजियोलॉजिकल जो अपेयरेंस है, फिजियोलॉजिकल जो इसकी एक्टिविटी है, ना तो इनकी स्ट्रक्चर में और ना ही इनके मतलब एक्टिविटी में कि जिससे सीलिया और फ्लैजेला बेंड होते हैं या मूव करते हैं, उसमें भी कोई इतना डिफरेंस जो है ना नहीं पाया जाता, अलावा इनके साइज और नंबर के। तो साइज में डिफरेंस होता है, फ्लैजेलम थोड़े लॉन्गर होते हैं। अगर हम यूग्लिना को लें तो यूग्लिना जो है इनके अंदर फ्लैजेलम मौजूद होते हैं, या बैक्टीरिया को ले लें तो उनके अंदर फ्लैजेलम है। तो फ्लैजेलम थोड़े लेंथ में ज़्यादा होते हैं, नंबर में कम होते हैं, जबकि सीलिया साइज में कम होंगे और नंबर में ज़्यादा होंगे। सो फ्लैजेला मे बी फ्यू और 1 to 4, 1 होंगे, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और लेंथ में क्या है, ज़्यादा होंगे, लॉन्ग होंगे। जबकि सीलिया दीज आर न्यूमरस एंड शॉर्ट, नंबर ज़्यादा होगा और साइज में ये शॉर्टर होंगे देन फ्लैजेलम। अगर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए सीलिया और फ्लैजेला की, तो ये एनिमल सेल्स के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं, प्लांट सेल में ये रेयरली पाए जाते हैं। जैसे प्लांट्स में से कुछ जो होंगे सेल्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, लाइक उसके अंदर जो स्पर्म्स की या एंथीरोजॉइड्स जो होंगे जिन्होंने मूव करना है, स्पेशली ब्रायोफाइट्स एंथीरोजॉइड फ्लैजिलेटेड होते हैं। प्रोटोजोन के अंदर ये प्रेजेंट होंगे और प्रोटोजोन में जनरली सीलिया क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब मूवमेंट में मदद देते हैं। लाइक इसमें हम पैरामीशियम को ले लें तो पैरामीशियम प्रोटोजोन से ताल्लुक रखता है, सिलिएट्स का ग्रुप है, तो सिलिएट्स की पूरी बॉडी कवर्ड होती है विद सीलिया, और सीलिया इनको एडअप करते हैं, हेल्प आउट करते हैं फॉर लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने में इनको मदद देते हैं। देन हमारे पास मैमल्स में से आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग को हम ले लें तो मैमल्स के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं, सर्टेन सेल के अंदर सीलिया होंगे और जनरली इनमें सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं सीलिया। इसमें एग्जांपल हम लेंगे ट्रेकिया के अंदर, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, सांस की जो नाली है, तो ट्रेकिया की जो लाइनिंग है इसके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं। नेजल कैविटी जो है यहाँ पे भी सिलिएटेड सेल है। तो ये हेयर लाइक जो अपेंडेजेस है, आउट ग्रोथ है, करती क्या है, काम इनका क्या है, दे स्वीप द म्यूकस। एक तो म्यूकस जो चिपकने वाला मादा है, ये सांस की नाली के अंदर इसका काम क्या होगा, म्यूकस और डस्ट के जो पार्टिकल हैं उन सबको मिलाकर ट्रेकिया से बाहर की तरफ ले जाना, ये इनसीलिया का और ह्यूमन बीइंग की ट्रेकिया के अंदर काम है। इवन ह्यूमन बीइंग के अंदर ही जो स्पर्म सेल्स होते हैं, इनके अंदर भी फ्लैजेलम मौजूद होते हैं जो इनको लोकोमोशन में मदद देते हैं, जो इनको मूव करने में मदद देते हैं। केमिकल कंपोजिशन ली जाए तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेलम के अंदर केमिकल कंपोजिशन में फ़र्क है, स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस नहीं है। कैसे कि यूकैरियोटिक जो फ्लैजेला है ये बने हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जबकि प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजेलम होंगे ये बने होते हैं, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है फ्लैजिलिन प्रोटीन, इससे मिलकर इनके फ्लैजेलम बने होते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम लें तो यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला दोनों स्ट्रक्चरली क्या हैं, सिमिलर,
मतलब केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, लाइक माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, तो आगे माइक्रोट्यूब्यूल से फ्लैजेलम बने हुए हैं। और अगर इसमें हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम की बात करेंगे, तो ये फ्लैजेलम किससे बने हुए, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। तो प्रोटीन डिफरेंट होंगी, बट स्ट्रक्चर में, अपीयरेंस में, अलावा साइज के इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। देन अब स्ट्रक्चर डिटेल, हम स्ट्रक्चर लेंगे। इसकी एक्सोनिम है। एक्सोनिम किसको कहते हैं? सीलियम और फ्लैजेलम की जो कोर है, यानी उसका अंदर वाला जो हिस्सा होता है, उसको एक्सोनिम कहा जाता है। एक्सोनिम कवर्ड होती है बाया मेम्ब्रेन, यानी ये एक्सोनिम की एक अंदर से हमने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, और लेंथ वाइज अगर इसको जो है देखा जाए तो इस तरह से इसके ऊपर एक कवरिंग आ रही होती है, मेम्ब्रेनस कवरिंग है। यहाँ से थोड़ा ये बेंड हुए होते हैं। और अगर बेस वाला पोर्शन लिया जाए, तो बेस जहाँ से ये अटैच होते हैं, एंकर्ड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, वहाँ पे ये एक सेंट्रियोल की जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि यहाँ पे इसमें इस तरह के डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो कोर जो है, अंदर वाला सारा जो हिस्सा इसमें आ रहा होता है, ये अंदर वाला सारा हिस्सा किससे बना हुआ है? ये एक्सोनीम कहलाता है। अंदर वाला सारा हिस्सा एक्सोनीम है, और ये कवर्ड है विद मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन इसमें आ जाते हैं हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल। ये एक्सोनीम का क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, पूरा स्ट्रक्चर ये एक्सोनीम है। और एक्सोनीम के अंदर ये एक सेंट्रल जो है वो रिंग होती है। सेंट्रल रिंग के अंदर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल पड़े होते हैं। दो माइक्रोट्यूब्यूल, दो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट का मतलब है दो, यानी इकट्ठे माइक्रोट्यूब्यूल आपस में मिलकर ये 8 की शक्ल की स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जबकि जो सराउंडिंग में 9 इसके अंदर जो इस तरह के डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 9 इसकी पेरिफेरल साइड पे मौजूद होते हैं, और दो जो है वो सेंटर के अंदर। इसको 2+9 और 9+2 फॉर्मेट कहा जाता है, क्या इसको मॉडल जो है वो बोला जाता है, कि जिसमें दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जबकि 9 पेरिफेरल साइड पे ये फैले हुए होते हैं। अब जितने भी पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, इनकी दरमियान वाली स्पेस जो होगी, इसको कवर करने के लिए, दरमियान वाली स्पेस को ब्रिज अप करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को डाइनिन मॉलिक्यूल्स और डाइनिन आर्म्स कहा जाता है। ये रेड में डाइनिन आर्म्स आ रहे हैं। ये सेंट्रल जो स्पेस है, जो दो माइक्रो ट्यूब्यूल के डबलेट्स हैं, उनके दरमियान जो जगह है उसको कवर करने के लिए है, तो इन्हें डाइनिन आर्म्स भी कहते हैं, डाइनिन मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। ये होल जो सरकमफेरेंस है ना, सारी जो है ना सरकमफेरेंस में ये मौजूद रहते हैं। अब ये तो हो गया इसकी क्रॉस सेक्शन, ये हो गया इसमें लेंथ वाइज, इसके ऊपर मेम्ब्रेन आ गई। अब इसकी बेस की बात करेंगे। मेम्ब्रेन के साथ फ्लैजेलम और सीलिया दोनों किस तरह से जो है वो जुड़े होते हैं। बेस पे सीलिया और फ्लैजेला दोनों के ही क्या चीजों की स्ट्रक्चर ऐसी ही होगी, लेकिन इस बेसल बॉडी को या इस स्ट्रक्चर को, यानी ये बेस वाली स्ट्रक्चर अटैचमेंट के लिए ये कहलाती है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी और एक्सोनीम के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा होता है कि जो कोर बेसल बॉडी की होती है, उसमें यहाँ डबलेट नहीं होते, डबलेट की बजाय माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स होते होंगे 9 ही, लेकिन 2-2 की बजाय उसमें 3-3 जो है ना वो होंगे इस तरह से। ये नॉर्मली 2 होते हैं, तो उनके अंदर क्या आ जाएंगे, सेंट्रियोल के अंदर या बेसल बॉडी के अंदर इस तरह के ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। ट्रिपलेट्स ही सारी जो है ना पेरिफेरी पे, ट्रिपलेट्स ही इसके सेंट्रल जो कोर है इसमें। तो बेसल बॉडी क्या है? द बेस ऑफ सीलियम एंड फ्लैजेलम बेसल बॉडी इज प्रेजेंट, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? एक्सोनीम के जैसी है, एक्सेप्ट द आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ट्रिपलेट्स। डबलेट की बजाय क्या आ गए उसमें? ट्रिपलेट्स आ गए। एक्चुअली ये जो ट्रिपलेट्स सारे इसके अंदर आ रहे होंगे बेसल बॉडी के अंदर, वो स्ट्रक्चर में क्या है? सेंट्रियोल है एक्चुअली। तो ये सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है, और बेसल बॉडी सीलियम और फ्लैजेलम दोनों को एंकर्ड करती है, अटैच करती है किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और सेल वॉल के साथ। इट इज ऑल अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला।